मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी को एक और जबरदस्त धक्का लगा। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस के चेयरकान कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। साबिक़ा वज़ीर अंजहानी के श्रीनिवास के देहांत पर वज़ीर आज़म मोदी को एआईसीसी आला क़ायद राहुल गांधी ने पेश की इज़हार ताज़ियत। एमपी डी अरविंद व अंजहानी डी श्रीनिवास के शरीक हयात विजय लक्ष्मी को मोदी को राहुल ने पैगाम दिया। शजरकारी अंजाम देने वाले प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर शुरू करें। शाहनिजामाबाद की सारंगापुर अर्बन पार्क के अलावा जिले बीजेपी पार्टी दफ्तर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की शजरकारी। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखा जरीन ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखबा खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने किया तबादला ख्याल। स्पोर्ट्स स्प्रिट रखने वाला हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए अपने मकसद को हासिल करने का निज़ामाबाद एसीपी राजा वेंकटा रेड्डी ने किया इज़हार। शहर के मुस्तक़ल पर वाक़े विजय हाई स्कूल में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स का एसीपी राजा वेंकटा रेड्डी के हाथों किया गया आगाज़। साबिक़ा मेयर टी संचल से साबिक़ा वज़ीर व पालकुंड एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। साबिक़ा वज़ीर अंजहानी डी श्रीनिवास की तस्वीर पर पेश की खराज क़दम। ओहदे दौरान प्रोटोकॉल पर सख्ती से मुलावरी करें। हैदराबाद में स्पीकर गरम प्रसाद से आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की मुलाकात। आने वाले दिनों में गांव की सतह पर रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की ज़ेर-ए-इत्तिमाम हेल्थ कैंप का क़याम अमल में लाए जाने का। रोटरी क्लब के 72वां साला एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के हल्की बर्दारी प्रोग्राम में साबिक़ा ज़ेडपी चेयरमैन टीवी राव ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस को अब तक का सबसे बड़ा धक्का, आधी रात को चेयरकान कौंसिल कांग्रेस पार्टी में शामिल। असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे के बाद बीआरएस को इस वक्त सबसे बड़ा धक्का लगा, जब इस पार्टी के चेयरकान कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बैक वक्त चेयरकान कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी क़यादत पर सख्ता तारी हो गया है। जुमेरात की निसफ शब को पार्टी के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए और सनसनी पैदा कर दी। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्किल तौर पर ख़त्म हो गया। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस एमएलसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। इनमें बसवराज सारैया, भानु प्रसाद, एमएस प्रभाकर, डंडे विठल, मलेशम और बी दयानंद शामिल हैं। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखा जरीन ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखबा खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने किया तबादला ख्याल। ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करते हुए खिलाड़ियों से बात की और इनकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखा जरीन ने भी पीएम मोदी से बात करते हुए
अपने ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह है कि निकाह ज़रीन निज़ामाबाद की पहली खिलाड़ी है जो ओलंपिक के लिए मंतखब हुई है और ये शाह निज़ामाबाद के लिए काफ़ी बड़ा एजाज़ है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं निखत बोल रही हूँ सर। हाँ। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में, और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे। डिवीज़न नंबर 60 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर एम.ए. गफूर मुकीम की निगरानी में तरक्याती काम जारी। इन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को भी मुख्तलिफ हिदायत। डिवीज़न नंबर 60 हाशमी कॉलोनी में मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की ज़ेरे निगरानी सीसी रोड के कामों का इन्होंने जायजा हासिल किया और अहदेदारों को मियारी काम अंजाम देने और अवाम की तकलीफ का सबब ना बनने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर मोहम्मद अमरोज और मोहम्मद मोहसिन और कॉर्पोरेटर के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मलिक भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम और डिवीज़न नंबर 60 के अवाम ने नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और साथ ही अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और म्यूनसिपल कमिश्नर और शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का शुक्रिया अदा किया। अहदेदारान प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमलावरी करें। हैदराबाद में स्पीकर गरम प्रसाद से आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की मुलाकात। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर गरम प्रसाद से आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने मुलाकात करते हुए इन्होंने तेलंगाना के एमएलएस की तरफ से दिए गए सिफारती खतूत पर गौर करने के अलावा हल्के में होने वाले तरक्याती प्रोग्रामों के दौरान प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने के लिए हुक्काम को हिदायत देने के ताल्लुक से ख्वाहिश की। दिल्ली में गडकरी से वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय ने की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना के 7 करीमनगर पार्लिमानी हदूद में वाक़ सड़कों की तोसी के अलावा तेलंगाना के कौमी शाहरों की तोसी के साथ साथ करीमनगर पार्लियामेंट हल्के में पेशरफ्त कौमी शाहरा के तामीरी कामों के अलावा नए शाहरों की तामीर के लिए तजावीज़ पर अमलावरी बिलखुसूस सड़कों की तोसी के सिलसिले में गडकरी से तबादला ख्याल किया गया। खास तौर पर करीमनगर पार्लिमानी हदूद में वाक़ मंडल के सड़कों की तोसी से मुताल्लिक़ मरकज़ी शाहराओं को बुनियादी सहूलियात व फंड्स CRIF के तहत फंड्स की इजराई अमल में लाने के लिए बंडी संजय ने ख्वाहिश की। बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 6 शादी मुबारक चेकों के मुस्तहक़िन में की तक़सीम। बांसवाड़ा हल्के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 5 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक़िन को हवाले के इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और अवाम को तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज़ करदा 6 गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीक़े के तहत अमली जामा पहनाते हुए अहले खैर मुस्तहक़िन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे ऐसा कोई घर नहीं है जो कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात से मुस्तफ़िद ना हुआ हो। हुकूमत के अव्वलिन तरजीह भी अवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से यकीनी तौर पर मुस्तफ़िद करवाना है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात के फ़वाइद को हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारों को मुतहरिक किया गया है ताकि हुकूमत की जानिब से नाफिज़ करदा स्कीमात के समरात हर एक मुस्तहिक़ अफ़राद तक पहुँच सके। कांग्रेस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में वादों को पूरा करते हुए ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्यश्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है ताकि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज व मुआलजा फराहम किया जा सके। इन्होंने कहा कि आज हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए 6 शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई, जिस पर इस्तिफादा कुनिंदगान की जानिब से रियासती वज़ीर आला इनमुला रेवंत रेड्डी व साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, RDO रमेश राठौड़, तहसीलदार वरा प्रसाद, मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। साबिक़ा PCC सदर व साबिक़ा वज़ीर सीनियर कायद अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास DS के साने इर्तिहाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो AICC के आला कायद राहुल गांधी ने इजहार ताज़ियत पेश की।
साबिका पीसीसी सदर व साबिका वजीर सीनियर कायद अंजानी धर्मपुरी श्रीनिवास के साने इर्तिहाल पर वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के अलावा AICC के आला कायद राहुल गांधी की जानिब से साबिका मेयर व कांग्रेस कायद डी संजय निज़ामाबाद MP डी अरविंद के अलावा अंजानी डी श्रीनिवास के शरीक हयात विजय लक्ष्मी को इजहार ताज़ियत का पैगाम रवाना किया। अंजानी डी श्रीनिवास ने सियासी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ करते हुए मजहब से बालातर होकर अवाम के खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने इनके अफराद ख़ानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। जिले परिषद स्पेशल ऑफिसर के तौर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदे का जायजा हासिल किया। ZP में ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बाद कलेक्टर को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करते हुए हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी किया गया। इसके मुताबिक कलेक्टर ने बरोज़ हफ्ता जिले परिषद पहुँचते हुए ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर ZP CEO उषा, पंचायत ओहदेदार शंकर व दीगर ओहदेदारों ने कलेक्टर का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले करके मुबारकबाद पेश की। माज़ूरीन के वजीफे में इजाफा ना करने की सूरत में CM के क़यामगाह का मुहासरा करने का VHPS रियासती सदर सुजाता सूर्या वंश ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना का दौरा करने के तहत आज ज़िले निज़ामाबाद में इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि असम्बली इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आने के बाद माज़ूरीन को 4,000 से 6,000 रुपये और मामरीन व तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले खातून ताड़ता सिंधु बीड़ी मजदूरों को 2,000 से 4,000 रुपये वजीफे का इजाफा करने के ताल्लुक से कहते हुए 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी तेलंगाना के वज़ीर आला CM रेवंत रेड्डी इस तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दे रहे। फौरी तौर पर CM रेवंत रेड्डी की जानिब से ऐलान करदा वादे के मुताबिक तेलंगाना ख़वातीन को RTC बस में मुफ्त सफ़र फ्राहम करने के तहत ही माज़ूरीन को भी मुफ्त सफ़र फ्राहम करने के लिए कोशिश करने का मुतालबा किया और इसी तरह से राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप PhD और नेट में माज़ूरीन को रियायत देते हुए जिस्मानी माज़ूरीन के रोस्टर को 56 को 10 में इन्हें खातमल में लाए जाने वाले तकर्रुरात में 4% रिजर्वेशन फ्राहम करने का मुतालबा किया। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ ముట్టడి చేస్తున్నాము। ఎందుకు అంటే మా డిమాండ్స్ పూర్తి చేయకపోతేనే మేము ఈ రోజు రోడ్డెక్కాము। ఈ రోజు మాకు రేవంత్ రెడ్డి గారు 6,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తాము, మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే అని చెప్పి హామీ ఇచ్చాడు। హామీ ఇచ్చి 7 నెలలు గడుస్తున్నా కానీ ఇంత మట్టికి ఒక్క పెన్షన్ కూడా మంజూరు చేయలేదు। కొత్త పెన్షన్ 6,000 రూపాయలు ఇవ్వలేదు। అదే पौधे लगाने के प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर शुरू करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के सारंगापुर में महकमे जंगलात ओहदेदारों की जानिब से इन्हें खातमल में लाए जाने वाले 75वें तकारीब में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने जिले महकमे जंगलात ओहदेदारों के हमरा शजरकारी अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि माहौल यानी ज़मीन, पानी, हवा, दरख्त व मवेशियों की शक्ल में हमारे इतराफ़ एक नाफ होने वाली कुदरती कायनात है जो कि इंसानी बका व तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से माँ के नाम पर एक पौधा लगाने के ताल्लुक से की अपील की गई। इसीलिए शहर में आलूदगी से पाक मुआशरे की तामीर के लिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विकास मीना, IFS DFO सुधाकर, FRO पद्मराव, DFO राधिका, सिविल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज, जिले BJP नायब सदर N लक्ष्मी नारायण, प्रभाकर, आनंद, पवन, हरीश व दिगर ने शिरकत की। కానిస్టేబుల్ వారందరి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ రోజులలో ఏదైతే పొల్యూషన్ కంట్రోల్కు ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ గ్రీనరీని పెంచడం భవిష్యత్తు తరాలకు మనం ఇచ్చే ఒక గిఫ్ట్। बहुत अच्छी वो आने वाले जनरेशन को अपन यही अपना सबसे बड़ा गिफ्ट है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా హరితహారం కానీ గ్రీనరీ పెంచడం కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వనమహోత్సవ కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా చాలా సంతోషదాయకం। కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మొక్క నాటిన తర్వాత దాని సంరక్షణ విషయం కూడా బాధ్యత తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की 72वें साला एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के हल्फ बर्दारी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के नियालकर रोड पर वाक़ रोटरी कम्युनिटी सेंटर में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के 72
साला एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की हल्फ बर्दारी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का सदर बी विजय राव ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले रोटरी 3150 गवर्नर के शरद चौधरी, मेहमान एजाजी के तौर पर डिप्टी गवर्नर आकुला अशोक, साबिक़ा गवर्नर PDGD गौतम व मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विट्ठल राव के अलावा असिस्टेंट गवर्नर जी प्रकाश ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर शरद चौधरी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का शुमार दुनिया के आला तरीन तंजीमों में होता है जो अब तक के पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और रोटरी के इतिहास से दुनिया भर में कई फलाही काम अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव ने मुखातिब करते हुए नौ मुंतखबा कमेटी के अरकान को मुबारकबाद पेश की और आने वाले अयाम में गाँव की सतह पर हेल्थ कैंप का क़याम अमल में लाकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ख्वाहिश की। సంఘం చాలా నేను మీటింగ్స్ వచ్చిన నన్ను ఇన్వైట్ చేసిర్రు. ఎన్నో సోషల్ యాక్టివిటీస్ మనము హాస్పిటల్లో కానీ స్కూల్లో కానీ నేను చూసిన హాస్పిటల్లో నాతోని ఈ 3 వీల్ చైర్స్ కూడా పంచిన రోజులు ఉన్నాయి. అట్లాగే లిమ్ సెంటర్లో మన గతంలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్స్ కానీ ఇటువంటి కానీ జైకున్నటువంటి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు। शजरकारी मुहिम के तहत मुकर्रर किए गए अहदाफ को मुकम्मल सतह तक हासिल करने के मनसूबाबंदी के तहत कोशिश करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने DFO विकास मीना के हमरा शजरकारी मुहिम के तहत जिले के तमाम ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बुनियादी तौर पर 2024 के सीज़न में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के मुताबिक शजरकारी अंजाम देने के तहत लगाए जाने वाले पौधों से मुताल्लिक़ अहदाफ की याद दहानी करवाते हुए ओहदेदारान को अहकामात जारी की। वो मुकर्रर करदा अहदाफ को उबूर करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने की ओहदेदारों को ताकीद की। मौसम बारिश का सीज़न आगाज़ होने के बायस बड़े पैमाने पर पौधे लगाने के लिए तरजीह देते हुए मुकर्रर करदा मुद्दत तक अहदाफ को मुकम्मल करने की ताकीद की। मकासद के उसूल के लिए इससे मुताल्लिक़ा अराज़ी की शनाख्त करते हुए पौधे लगाने के साथ साथ GU टैगिंग मुकम्मल करने के साथ साथ बैक वक्त कामों को मुकम्मल करने के ताल्लुक से ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरांत व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। स्पोर्ट्स स्पिरिट रखने वाले हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए अपने मकसद को हासिल करने का निज़ामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी ने किया इजहार। शाहनिज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े में वाक़ विजय हाई स्कूल में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आगाज़ पर मबनी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ACP राजा वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। VPS करस्पॉन्डेंट प्रभावती, सुजाता व दीगर ने तलबा के हमरा परेड करते हुए ACP का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बातज़त तलबा ने स्पोर्ट्स के मौके पर मैदान में खेलों के मशाल के साथ मुजाहरा करते हुए परेड की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा इजलास से ACP राजा वेंकट रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 43 साल तारीख़ पर मुश्तमिल स्कूल को खातून की जानिब से बेहतरीन नज़्म नक्श के साथ चलाए जाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। बातज़ा खेलों के मुक़ाबलाजात में फ़तेह हासिल करने वाले तलबा को ACP राजा वेंकट रेड्डी के हाथों मोमेंटो हवाले किया गया। స్పోర్ట్స్ అనేవి నేను ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్స్ అనేది నేను సిటీలో చాలా చూశాను. ఎక్కడ కూడా స్కూల్ అంటే ఓన్లీ బిల్డింగ్ తప్ప ఎక్కడ కూడా గ్రౌండ్స్ అనేవి లేవు సిటీలో ఎక్కడ కూడా. ఇంత పెద్ద విశాలమైన స్కూల్ ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్స్తో ఒక స్కూల్ ఉంది, అది కూడా దాదాపు 43 ఇయర్స్ నుంచి రన్ అవుతుంది అనేది విని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఈ రోజు కాలంలో ఒక స్కూల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా ఒక చిన్న గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కలిసి ఇంత పెద్ద స్కూల్ను రన్ చేయడం, అది కూడా ఉమెన్ అందరూ కూడా ఒక యూనిటీగా పనిచేయడం అనేది చాలా. साबिक़ा मेयर डी संजय से बालकोंड MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिक़ा वज़ीर व बालकोंड MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हाल ही में साबिक़ा वज़ीर व साबिक़ा PCC सदर अंजानी DC निवास का देहांत होने पर साबिक़ा मेयर व कांग्रेस के क़ायद डी संजय से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए ज़ाहिर ताज़ियत पेश की। कोयले की कानकनी का हराज रोकते हुए नीट इम्तिहान फिर दोबारा इनेकाद अमल में लाने के लिए CPI ML न्यू डेमोक्रेसी जिले सेक्रेटरी आकुला पापैया ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा।
ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर कोयले की कानकनी का हराज के खिलाफ एहतजाज करने के साथ साथ नीट पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए शहर के धरना चौक पर CPI, CPM, CPI, ML, न्यू डेमोक्रेसी व CPI ML मास लाइन के ज़ेर एहतमाम धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर CPI ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िले सेक्रेटरी आकुला पापैया ने खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत कोयले की कानकनी को हराज करते हुए प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करते हुए 1000 से ज़ायद वर्कर्स की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है और नेट इम्तिहान के सवालिया पर्चे का अफशा करते हुए तकरीबन 24 लाख तलबा की ज़िंदगियों से NTA एजेंसी खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए मरकज़ी हुकूमत इस मसले पर फौरी खुसूसी तवज्जो देते हुए NTA को फिलफुर मनसूख करने, रियासत की हदूद में नेट इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाकर तलबा के साथ इंसाफ फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPI ज़िला सेक्रेटरी सुधाकर, CPM ज़िले सेक्रेटरी रमेश बाबू, CPI ML मास लाइन शहरी सेक्रेटरी सुधाकर, अपोजिशन कायदीन उमैया शिव कुमार, नूरजहान, P वेंकटरामलू, S लिंगम, मुत्तेना, राजेश्वर, कृष्णा गौड, साई रेड्डी वो दीगर ने शिरकत की। పరీక్షలలో పేపర్ లీకేజ్ చేపించేసి వాళ్ళకే మంచి మార్కులు వచ్చేటట్లు చూసి వాళ్ళే ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవాలనే ఒక దుర్మార్గమైన కుట్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది। అందుకని చెప్పేసి ఇవి కేంద్రంలో కాకుండా ఆ రాష్ట్రాలకే ఈ పరీక్షలన్నింటినీ అప్పజెప్పాలి, ఆ రాష్ట్రాలే ఆ పరీక్షలు నిర్వహించేటట్లు చూడాలని చెప్పేసి వామపక్షాలుగా మేము ఈ రోజు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। मोरदार मंडल के मुकाम पर अंजहानी M अन्नपूर्णा की यादगार के तहत ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 10th क्लास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रतिभा अवार्ड किया गया हवाले। मोरदार मंडल के मुकाम पर अंजहानी मादरी अन्नपूर्णा के यादगार के तहत ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 10th क्लास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रतिभा अवार्ड हवाले करने का ट्रस्ट के बानी व सदर PRTU रियासती वो साबिक़ एसोसिएट सदर विशंत और असातिज़ा मादरी राजन्ना ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर DCCB डायरेक्टर M भूमन्ना, मंडल एजुकेशन अहदेदार N आनरैया, मंडल ज़रई अहदेदार लावण्य ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर एक तालिब इल्म अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के मकसद के तहत शुरू से ही खुसूसी दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे हासिल करके अपने माँ बाप व स्कूल का नाम रोशन करने का इजहार किया। बातज़ा SC तलबा की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मोमेंटो हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में SC तलबा के वालिदैन व दीगर ने शिरकत की। डोनकेश्वर मंडल में MPTC के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर श्रीकांत को ग्राम पंचायत दफ्तर में MRO व मौजे के सेक्रेटरी की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर MPTC के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर श्रीकांत को ग्राम पंचायत दफ्तर में MRO वेंकटरमना व दीगर मौजे के सेक्रेटरी शेखर गौड की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में K रामलू मुत्तहदा मंडल के SC सेल प्रेसिडेंट P संजीव रामू, मुत्तहदा मंडल सेक्रेटरी महकमे मोहम्मद अकबर, कुंटा लक्ष्मण, नरेंद्र व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक इस माह की 6 तारीख को मंडल के मुख्तलिफ देहातों के सदर व कारकुनान अपने अपने बूथ में शजकारी अंजाम देने की अपील। एरगटला मंडल के मराकज़ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक मंडल BJP सदर A नारायणा रेड्डी ने कस्तूरबा स्कूल के अहाते में एक पेड़ माँ के नाम पर मबनी प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एरगटला मंडल के मुख्तलिफ देहातों के बूथ सदर व कारकुनान अपने अपने बूथ में 6 तारीख को शजकारी अंजाम देने की अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल जनरल सेक्रेटरी दासरी रंजीत, सीनियर कायद J श्रीनिवास रेड्डी, J श्याम विठल ने शिरकत की। స్కూల్ హాస్టల్ వద్ద భారతీయ జనతా పార్టీ ఎరగట్ట మండల శాఖ తరఫున మొక్కలు నాటడం జరిగింది। అదేవిధంగా రేపు కూడా శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి బూత్లో బూత్ అధ్యక్షులు తమ తమ గ్రామాలలో మొక్కలు నాటి పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని కోరుచున్నాం। इख्तिताम से खबरें से डालते हैं आज के सुर्खियों पर। BRS पार्टी को एक और जबरदस्त धक्का लगा। CM रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में BRS के चेयरकान कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। साबिका वज़ीर अंजहानी P श्रीनिवास के देहांत पर वज़ीर आज़म मोदी व AICC आला कायद राहुल गांधी ने पेश की इजहार ताज़ियत। MP D अरविंद व अंजहानी P श्रीनिवास के शरीक हयात विजय लक्ष्मी को मोदी व राहुल ने पैगाम दिया।
शजरकारी अंजाम देने वाले प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर शुरू करें। शहर निजामाबाद की सारंगापुर अर्बन पार्क के अलावा जिले बीजेपी पार्टी दफ्तर में अर्बन एमएलए धनपाल सिंह नारायण गुप्ता ने की शजरकारी। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखिल जरीन ओलंपिक 2024 के लिए मुंतखबा खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने किया तबादला ख्याल। स्पोर्ट्स स्पिरिट रखने वाला हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए अपने मकसद को हासिल करने का निजामाबाद एसीपी राजा वेंकटा रेड्डी ने किया इजहार। शहर के मुस्तक़िल पर वाक़े विजय हाई स्कूल में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स का एसीपी राजा वेंकटा रेड्डी के हाथों किया गया आगाज़। साबिका मेयर टी संचल से साबिका वजीर व बालकुंड एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। साबिका वजीर अंजान ने डीसी निवास की तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। ओहदे दौरान प्रोटोकॉल पर सख्ती से मुलावरी करें। हैदराबाद में स्पीकर गरम प्रसाद से आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की मुलाकात। आने वाले दिनों में गांव की सतह पर रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की ज़ेर-ए-इत्तिमाम हेल्थ कैंप का क़याम अमल में लाए जाने का। रोटरी क्लब के 72वां साला एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के हल्की बर्दारी प्रोग्राम में साबिका ज़ेडपी चेयरमैन टीवी राव ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।